क्या नहीं पच रहा है जीतन राम मांझी जी को चिराग के रमना मैदान वाला कार्यक्रम? क्यों ऐसा बयान दे दिया उन्होंने? चिराग पासवान के रमना मैदान के कार्यक्रम को कैसा लगा उनका जब भीड़ इकट्ठा हो गई? कि मांझी साहब की जितनी उम्र है राजनीतिक जीवन में 45-46 सालों का सदन का अपना राजनीतिक जीवन है, इतनी तो भी बहुत लोगों की उम्र भी नहीं हुई है। ये कहा जा रहा है कि चिराग का नाम लेकर के कुछ लोग जो हैं अपने राजनीतिक प्रासंगिकों को और बढ़ा रहे हैं, आखिरी सांसों को गिन रहे हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है, दे चमका रहे हैं पैसे। फिर अरुण भारती क्यों भड़क गए? उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसे पर वोट के लिए ये सब लोग बुलाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बीते दिन जीतन राम मांझी ने इशारों ही इशारों में चिराग पासवान को लेकर के बयान दे दिया, कह दिया कि दे चमका कर वोटों की राजनीति करते हैं, सीट के लिए ये सब कुछ होता है। इतना कहने का बस देर था कि उधर से अरुण भारती का एक पोस्ट आ जाता है। अरुण भारती ने भी करारा जवाब दिया जीतन राम मांझी को। फिर उसके बाद ये मामला ठंडाने के बजाय और भी ज्यादा गर्मा जाता है। अब इसको लेकर के विपक्ष वाले मजा ले रहे हैं। आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है। आखिर क्यों भड़क गए जीतन राम मांझी चिराग पासवान के रमना मैदान वाले कार्यक्रम को लेकर के? क्यों जीतन राम मांझी ने अचानक से ऐसा बयान दे दिया है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ HAM की ओर से प्रवक्ता है श्याम सुंदर सरन जी। क्या नहीं पच रहा है जीतन राम मांझी जी को चिराग के रमना मैदान वाला कार्यक्रम? क्यों ऐसा बयान दे दिया उन्होंने? देखिए, ये सब बेबुनियाद बात है और इस तरह की कोई बात न जीतन राम मांझी जी ने कही है और न कोई पचने या न पचने वाली बात है। हम लोग गठबंधन के लोग हैं और सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, कोई अपने हिसाब से काम करे। लेकिन जो मांझी साहब ने बोला है इस पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठहर कर और प्रतिक्रिया देने के पहले विचार करना चाहिए। जैसे कि भारती जी ने लिखा भी है कि जाकी रही भावना जैसी प्रमुरत तीन देखें तैसी। तो विचारों का जो आदान प्रदान है वो अपनी भावनाओं के अनुरूप लोग उसको अंगीकार करते हैं। मांझी साहब का कहने का कोई तात्पर्य न चिराग पासवान जी पर उस तरह से था न किसी और पर था। बाकी देह तो चमका रहे हैं। अभी आपको देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी से ज़्यादा बिहार में आकर के जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, इस बात पर मज़े ले रहा है, उसको भाई राहुल गांधी का देह देखना चाहिए ना कि किस तरह से वो आकर के चमका करके और लालू यादव को बिना नमस्ते प्रणाम किए चले जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी आए और सब जगह घूमे और लालू दरबार में नहीं गए, तो भाई उनको उसकी चिंता करनी चाहिए। इंडी गठबंधन कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, जगह जगह टूटता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कभी भाग जा रहे हैं, कभी कहीं ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं। तो इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए और अल्लाह बरू जो यहाँ लल्ला बरू का खेला बिगाड़ रहे हैं, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए वो इस मुद्दे को तुल दे रहा है। तो माने कि मांझी जी ने नहीं कहा, इनकार कर देंगे आप बात को कि उन्होंने ये नहीं कहा कि दे चमकाया जा रहा है? उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब सीटों के लिए ये सब किया जा रहा है? उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसे पर वोट के लिए ये सब लोग बुलाए? सारी चीजें राहुल गांधी की सभाओं में हो रहा है। दे चमका रहे हैं पैसे। फिर अरुण भारती क्यों भड़क गए? क्यों भड़क गया अरुण? मैंने यही कहा ना कि हमारे साथियों को, हम घटक दलों के जो भी नेता हैं, सबों को थोड़ा सा ठहर कर विचार कर मांझी साहब की उम्र कितनी है इसका अंदाज़ा करके, मांझी साहब की राजनीतिक उम्र कितनी है इसका अंदाज़ा करके उनके बातों का संदर्भ समझना चाहिए। अभी मैं किसी और की बात नहीं कर सकता, लेकिन मांझी साहब की जितनी उम्र है राजनीतिक जीवन में 45-46 सालों का सदन का अपना राजनीतिक जीवन है, बाकी और सामाजिक जीवन छोड़ दीजिए, तो इतनी तो भी बहुत लोगों की उम्र भी नहीं हुई है। तो मांझी साहब किस संदर्भ में किस बात को कह रहे हैं इसको समझना चाहिए और तब कोई प्रतिक्रिया देना चाहिए। मांझी साहब घटक दल के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और सबों के मन में उनके प्रति सम्मान है। माननीय मुख्यमंत्री जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, जितना हमारे मांझी साहब के साथ उनका स्नेह है और वो उनको सम्मान देते हैं, इस बात का ख्याल सबको रखना चाहिए। और बयान देने के पहले, कुछ लिखने के पहले थोड़ा सा बातों को समझ जाएं। मांझी साहब कौन सी बात कहाँ किसके संदर्भ में कह रहे हैं, इस बात को समझेंगे तो राजनीति और आसान लगेगी। सरन जी, आपके सारे बातों को मैंने सुना, लेकिन कल से लेकर के अब तक अरुण भारती के 2 पोस्ट आए हैं। अब जो दूसरा पोस्ट आया है वो तो चौंका देने वाला है। ये कहा जा रहा है कि चिराग का नाम लेकर के कुछ लोग जो हैं अपने राजनीतिक प्रासंगिकों को और बढ़ा रहे हैं, आखिरी सांसों को गिन रहे हैं। वो उन्होंने लालू प्रसाद जी पर कहा है। जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोल रहे हैं ना
तो वो उनके ऊपर उनकी टिप्पणी है, मुझे जहाँ तक लगता है। अपनी आखिरी सांसें राजद गिन रहा है, अपनी आखिरी सांसें तो लालू जी ने तो ऐसा कुछ बयान नहीं दिया। नहीं, आपने कहा ना अचानक से लालू जी को लेकर के क्यों ये विपक्ष के बयान लोग, देंगे अरुण भारती? आपने कहा ना कि विपक्ष के लोग मजे ले रहे हैं, तो भाई अरुण भारती जी ने उसका जवाब दिया है। विपक्ष को ज़्यादा इस पर घुंघरू पहनने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहें। उनका जवाब अरुण भारती जी ने दिया होगा, मुझे जो लगता है। तो आप कह रहे हैं कि मांझी जी का बयान किसी चिराग के लिए नहीं था? ना मांझी साहब ने चिराग जी का नाम लिया है, ना अरुण भारती जी ने मांझी साहब का नाम लिया है। तो ये आप लोग इसमें दोनों को जो सर फुटबॉल कराना चाह रहे हैं, हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसके बजाय बिहार जो चाह रहा है और विपक्ष जो इस पर अपनी रोटी सेकना चाहता है, इन दोनों चीज़ों को समझना चाहिए। विपक्ष का कहीं कोई जगह नहीं है और बिहार की जनता एनडीए के साथ है। इससे जो विपक्ष के अंदर उबाल है या कहिए कि क्षोभ है, तो उसको भंजाने की कोशिश वो लोग करते हैं। बस एक आखिरी सवाल होगा कि अब हम लोग ये माने कि मांझी जी का जो बयान था वो चिराग के लिए नहीं था? पहला सवाल। नहीं, जिस बात की आप बात कर रहे हैं उस पर वो उस तरह की बात नहीं थी जो मीडिया में चलाया जा रहा है या जो लोग उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। और दूसरा ये आखिरी सवाल होगा कि अरुण भारती ने जो लिखा है वो भी जीतन राम मांझी के लिए आप लोग नहीं मान रहे, वो लालू यादव के लिए आप लोग का कहना है? अब ये अरुण भारती जी बताएंगे, हम उनकी बात अपने मुंह से हम नहीं बता सकते, तो वही बताएंगे। एनडीए में सब कुछ ठीक है? एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए का नेतृत्व सशक्त है और एनडीए में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। एनडीए के पास जहां नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जैसा अभिभावक है और जीतन राम मांझी जिसके वाहक हैं, तो वहाँ कहाँ कोई गड़बड़ी होनी है, सब ठीक है। चिराग पासवान के रमना मैदान के कार्यक्रम को कैसा लगा उनका जब भीड़ इकट्ठा हो गई? ये एनडीए को क्यों बुरा लगेगा? एनडीए का कोई घटक दल अगर कोई अच्छा काम करता है, और एक बात जान लीजिए, एनडीए के घटक दलों के किसी भी कार्यक्रम में आज के तारीख में वो एनडीए का कार्यक्रम है और एनडीए के लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सबका नाम होता है, जीतन राम मांझी सबकी आवाज़ रहती है। तो एनडीए के किसी घटक दल का कोई कार्यक्रम है तो एनडीए के सभी लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए, तो साफ तौर पे श्याम सुंदर शरण जी ने क्या कुछ कहा है? जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वो चिराग पासवान के लिए नहीं था। उस बयान को जो तोड़ मरोड़ कर मीडिया परोस रहा है या जो लोग उस पर बहुत उत्तेजित होकर बयान दे रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कौन सी बात अभिभावक ने किस रूप में कही है। इस बात को समझे बुझे बिना बहुत ज़्यादा त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। चलिए, तो हमने क्या कुछ बातें की वो आपने सुना। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।